हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग 9 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक हुई है और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग 20 और 21 दिसंबर को हुई है। लेकिन इस दोनों काउंसलिंग में, चाहे प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग हो या प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग हो, दोनों में गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने के कारण बहुत सारे साथियों को डाउटफुल में डाला गया है, यानी उनकी काउंसलिंग संदेहास्पद रह गई है। उनके लिए पुनः बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना पोर्टल खोला है और पोर्टल खुलने का अर्थ है कि आपका जो आवेदन किया गया है वह पोर्टल खुला हुआ है और उस पर फिर से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको फिर से नया वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होगा, तब आपकी रिकाउंसलिंग होगी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे और किनको डॉक्यूमेंट अपना फिर से अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर से कैसे वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है जिससे आपकी रिकाउंसलिंग होगी। उसी को हम लोग देखने समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ सभी चीज़ों को देख समझ लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप देखते रहें। तो यह जो अपलोडेशन का काम करना है, यह अपलोड होगा 21 दिसंबर से लेकर के और 24 दिसंबर तक। आयोग का जो पोर्टल है यह 21 दिसंबर से खुल गया है और यह 24 दिसंबर तक खुला रहेगा, यानी कम समय में ही यह कार्य आपको पूरा कर लेना है और उसके पश्चात डाउनलोड करना है आपको। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उस पर फिर से वाटरमार्क लगेगा और उसको आपको डाउनलोड करना है। तो प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक, यह प्रधानाध्यापक का नोटिस है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा और इसका भी डेट वही है 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। तो चाहे आप प्रधान शिक्षक में डाउटफुल में चले गए हों या प्रधानाध्यापक में डाउटफुल में चले गए हों, दोनों ही प्रकार के लोगों को 21 से 24 दिसंबर तक ही अपलोड की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। अब जब आप पोर्टल खोलेंगे तो किसका खुलेगा अपलोड करने के लिए, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन bpsc.bihar गवर्नमेंट इन जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीपीएससी का, उस पर आपको जाना होगा या इसके होम वाले पर जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन जो बाएं साइड में आता है वहां से क्लिक करके आप यहां पर पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन bpsc.bihar.gov इस पोर्टल पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक फॉर्म भरने के समय जो आपका यूजर नेम था, पासवर्ड था, उसको डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड जो भी यहाँ शो करेगा उसको डालेंगे। फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अब यह खुलेगा किनका, तो जिनका भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है और डॉक्यूमेंट की कमी के कारण डाउटफुल हुआ है, उन्हीं का खुलेगा। पोर्टल जो है डैशबोर्ड तो सबका खुलेगा, लेकिन उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं का आएगा जिनका किसी डॉक्यूमेंट में कमी के कारण डाउटफुल हुआ है और जिनको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सभी लोग जिनका भी डाउटफुल हुआ है वे एक बार जरूर अपना यूजर नेम, पासवर्ड और यह कोड डाल के लॉगिन करके देख लेंगे कि क्या आप में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो समझिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट के कमी के कारण आपका डाउटफुल हुआ है। और जिनमें भी यह ऑप्शन नहीं आ रहा है तो दो तरह के लोगों में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। किन में नहीं आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन,
तो या तो आपका किसी प्रकार का डाउटफुल नहीं है, सभी फाउंड करेक्ट है, यानी काउंसलिंग आपकी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, तब भी आप में अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा, डॉक्यूमेंट के अपलोड के कमी के कारण नहीं, किसी और कारण से, जैसे मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं रहना, OTP नहीं आना या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाना, इस तरह के कारणों से यदि डाउटफुल हुआ है तो भी अपलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जिनका फाउंड करेक्ट है, पूरी तरह से जो ओके हैं, किसी प्रकार का संदेह नहीं उस पर रखा गया, फाउंड करेक्ट सभी कॉलम में जिनके रखा गया है, यानी सफलतापूर्वक जिनकी काउंसलिंग पूर्ण हो गई है, उनको किसी प्रकार की अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, उनका सब चीज़ ओके है। जो डाउटफुल में है उन सभी लोगों को एक बार यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके चेक कर लेना है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो वह ऐसा आएगा जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट के यहाँ नाम लिखे हुए रहेंगे और यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। आपको क्या करने हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वह PDF बनाना है, ओनली PDF में ही अपलोड होगा, जैसा पिछली बार हुआ था जब फॉर्म आप भरे थे, और वह 100 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। 100 KB के अंदर का ही PDF बना करके अपलोड करना है, और जिसका जो डॉक्यूमेंट इसेंशियल हो उसको अपलोड करना है। जन्मदिन के लिए मैट्रिक का या तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, एजुकेशनल का मार्कशीट, फिर एजुकेशनल का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, SC ST कोई है तो SC ST केस में उसका सर्टिफिकेट, अगर SC ST हैं तो उनको आवासीय भी करना है, EBC OBC हैं तो नॉन क्रीमिलियर, EWS हैं तो EWS का सर्टिफिकेट, या फिर कोई दिव्यांग कैटेगरी में है तो उनको अपना, या फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर जिन लोगों को लिखने के लिए जो लोगों को ले जाना होता है तो वह जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होता है, जिनको जो ज़रूरी होगा वह उनको अपलोड करना है। एज का छूट जिन्होंने दावा किया होगा उनको वह, और फोटो ID प्रूफ में अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो सभी सबका नहीं आएगा, जिनका जो ज़रूरी है वह उनको अपलोड करना है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि दो ही दिया हुआ है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एजुकेशनल मार्कशीट। तो इसमें यदि हम चाहते हैं कि ग्रेजुएशन का भी दें और इंटर का भी दें तो कैसे करेंगे, तो आपको जो भी मार्कशीट अपलोड करना है वह एक ही कॉलम में होगा, और आपको उसको एक साथ मर्ज करके 100 KB के अंदर का बना करके एक साथ अपलोड करना होगा। वैसे ही उसके सर्टिफिकेट को भी एक साथ मर्ज करके अपलोड करना होगा। अब TET की भी बात आती है तो TET का आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट के साथ, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट के साथ मर्ज करके आप अपलोड कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंटों को जिसका जो अपलोड होना है, अपलोड जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर एक घोषणा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट आपको कर देने हैं। सबमिट जब आप कर देंगे उसके पश्चात जब फिर से अपडेट हो जाएगा तो आपको फिर से अपने डैशबोर्ड को दोबारा खोलना है, और डैशबोर्ड को दोबारा खोलने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा डाउनलोड डॉक्यूमेंट। जब इस डाउनलोड डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा आएगा जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड का ऑप्शन होगा। इसमें 6 दिखा रहा है, जिसका जितना होगा उतना आपका शो करेगा। सभी को यहाँ से आपको वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना होगा, और जो आप यह डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वाटरमार्क वाला, जो इस बार आप अपलोड करेंगे वहीं वाटरमार्क वाला फिर से आपको डाउनलोड कर लेना होगा, और उसी के आधार पर आपकी रिकाउंसलिंग होगी। अब बहुत सारे साथियों का प्रश्न यह है कि हमारा काउंसलिंग सक्सेसफुल हो गया है, किसी प्रकार का डाउटफुल नहीं है, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं था, क्या हम फिर से कर सकते हैं? तो नहीं, जिनका फाउंड करेक्ट हो चुका है, पूरी तरह से सक्सेसफुल है, उनको किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
आगे आपके योगदान के समय पुनः आपसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे आपको दिखाने होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जो डाउटफुल हैं और जिनमें डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है उन्हीं को अपलोड करना है, बाकी लोगों को नहीं करना है। और पहले ही जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि डाउटफुल किसी और कारण से भी हो, इसलिए आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं आए, जैसे OTP इत्यादि की समस्या या डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं दे पाना, अन्य कई कारण हो सकते हैं। तो उस कारण को सही करके आपको दोबारा रिकाउंसलिंग में जाना होगा, और जिनका किसी डॉक्यूमेंट के कमी के कारण हुआ होगा उन्हीं को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आशा है कि वीडियो यह हेल्पफुल साबित होगा। किसी प्रकार का मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, यथासंभव जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। वहाँ भी शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।